जो व्यक्ति हमेशा सच बोलता है, जीत भी हमेशा उसी की होती है। अगर हम सत्य बोलेंगे तो निश्चित तौर पर जीत अंत में हमारी होगी। सत्य को परेशानी एवं कष्टों की राहों से होकर गुजरना तो पड़ता है, मगर वह परेशान होकर भी पराजित नहीं होता। झूठ बोलने वाला व्यक्ति कुछ समय के लिए सुख को प्राप्त कर सकता है और अपने को लाभान्वित कर सकता है, मगर वह अधिक समय तक नहीं टिक सकता। असत्य या झूठ बोलने वाला व्यक्ति अक्सर चिल्लाकर बात करता है और सत्यवादी गंभीर एवं शांत स्वर में अपने आत्मविश्वास के साथ बातों को करता है। सत्य बोलने वाला कभी भी असाधारण कार्य को कर सकता है, जबकि झूठा इंसान काम को एक बार तो निकाल सकता है, परंतु दूसरी बार उसके तरफ कोई देखेगा भी नहीं, क्योंकि भरोसा झूठे इंसान से जब चला जाता है तो फिर भरोसा बनाने में काफी समय लग जाता है, और अगर बनता भी है तो डगमगाते रहता है। झूठा व्यक्ति भले ही बाद में क्यों न सत्य बोले, पर विश्वास बन नहीं पाता। आजकल के दौर में ऐसे झूठे दिलासा देने वाले की कमी नहीं है। ऐसा इंसान कहता कुछ और है और करता कुछ और ही है। कहते वक्त तो लगता है कि यह बिल्कुल सारी बातें सही सही कह रहा है, क्योंकि वहां उस इंसान का विश्वास जो बना है, जो पहले से वो विश्वास अपना बना चुका है, वो काम कर रहा है। पर जब जब समय निकलते जाता है और कहा हुआ काम सही नहीं कर पाता है, तो वही झूठ में बदलते जाता है और विश्वास एवं भरोसा खत्म होते जाता है। बस केवल झूठी इंसान को फिर से समय मिलना चाहिए कि वह इतना सफाई और बहाना बनाकर पुनः विश्वास बनाना चाहेगा कि जैसे लगता है कि वह कोई गलती ही नहीं किया। जब किसी व्यक्ति से विश्वास एक बार टूट जाता है, फिर दोबारा उसे पा लेने के लिए बहुत समय गंवाना पड़ता है। इसलिए चाहे रिश्ता हो या कोई भी संबंध, उन्हें झूठ बोलकर निभाने की प्रयास न करें। हाँ, एक बात है कि सत्य बोलने वाले इंसान अकेला पड़ जाता है, उसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, मगर अंत में उसी की जीत होती है, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य बोलने वाला मानव सबसे बड़ा शक्तिशाली होता है। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। सत्य बोलने में सोचना नहीं पड़ता, परंतु झूठ बोलने में कई बार सोचना पड़ता है, और आजकल लोग झूठ का ही सत्य बनाकर अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। कई बार अपनी ही कई बातों को अमल न करते हुए झूठ में पकड़े जाते हैं और बाकायदे प्रूफ के साथ फिर भी कहने से बेहिचक कहते हैं कि हमने सारे कामों को किए हैं, जैसे जैसे बोले वैसे वैसे किए हैं, जितना कह कर गए उतना किए हैं, और ये नहीं जानते कि इस तरह से अपने ही आपको विश्वास से अलग करते जा रहे हैं। उनको जहाँ जाना होता है वहाँ न पहुँचने का रास्ता भी झूठ बोलकर ही अपने से ही बना लेते हैं। वे शायद यह नहीं जानते कि जिसके लिए वे झूठ बोल रहे हैं वे शायद उनका अपना है कि नहीं। वो केवल अपनापन दिखा रहा है। अपनापन भरी बातों से वे उन्हें अपने झूठ बोलने के लिए मजबूर कर रहा है, और अपनी ही जिंदगी को वो झूठ बोल करके तबाह कर देते हैं। सत्य का महत्व तभी है जबकि सत्य को मन, वचन, कर्म से स्वीकार किया जाए तथा प्रयोग भी किया जाए, न कि दिखावा किया जाए। सत्य की महिमा का बखान करना जितना आसान है, उतना ही इसे अपनी जिंदगी में उतारना कठिन है। सत्य ही एक ऐसा आचरण है जिससे विश्वास बनता है। विश्वास की नींव बस केवल सत्य पर ही टिकी है, इसलिए जो कहे वही करे। अगर अपने नई सोच लेकर आएंगे तो कुछ ना कुछ झूठ आएगा ही, जो आपके बने बनाए रिश्तों को खत्म कर देगा। जैसा कि महाभारत में देखा गया है कि युधिष्ठिर सत्यवादी थे, वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। महाभारत काल में जब युद्ध हो रहा था और उस युद्ध में द्रोणाचार्य को जैसे ही मालूम हुआ कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, तो द्रोणाचार्य सीधे युधिष्ठिर को बुलाए और पूछे कि क्या यह सच है कि मेरा पुत्र मारा गया। युधिष्ठिर ने संपूर्ण सत्य बताने की जगह बोले, अश्वत्थामा हतो हता नरो वा कुंजरो वा। आधा वाक्य तेजी से बोले और आधा धीरे से। ठीक इसी प्रकार उसी समय कृष्ण ने शंखनाद कर दिया, जिस शंखनाद के चलते द्रोणाचार्य को सुनाई नहीं पड़े, और युधिष्ठिर का ये अर्ध सत्य सुनकर द्रोणाचार्य अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर बैठ गए। इसी अवसर का लाभ उठाते हुए धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर डाला। इस अर्ध सत्य का कलंक युधिष्ठिर के सर पे आज भी है। इसलिए गुरु शिष्य के रिश्ते को एक छोटा सा झूठ कलंकित कर विश्वासघात किया, तो कभी भी इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर उसे अपने रिश्ते या संबंधों को लेकर आजीवन चलना हो तो सत्य का रास्ता अपनाएं और अपने जाते हुए रिश्तों को बचाकर अपने जीवन के सही मार्ग पकड़कर अपनी जिंदगी को संवारें। इस सत्य बोलने में कोई पैसा नहीं लगता है,
लोगों के बहकावे में आकर अपने झूठ के द्वारा अपनी जिंदगी में रोड़ा बन रहे हैं खुद ब खुद, और कई सालों के बने बनाए रिश्तों को दरार पैदा कर उससे दूर होते जा रहे हैं। इसलिए सत्य बोले और आजीवन खुश रहें। इस खुशी में आपकी जिंदगी है और जिंदगी ही आपकी सबसे सर्वोपरि है। इसलिए सत्य बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। झूठ का सहारा कभी नहीं लें और सत्य बोलें। सत्य थोड़ी देर के लिए कड़वा लग सकता है, लेकिन आजीवन आपकी जिंदगी को बना सकता है।